चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से फर्जी नाम बताकर दोस्ती करने और फिर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी ने खुद को रोहित के नाम से परिचय कराया था, जबकि उसका असली नाम सोहेल पिता अमजद खान निवासी जानसापुरा उज्जैन है। पीड़िता नाबालिग है और आरोपी से उसकी पहचान करीब 1 वर्ष पहले हुई थी। युवक ने शादी का झांसा देकर भरोसे में लिया और लगातार संपर्क में बना रहा। बीते दिन आरोपी ने युवती को मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता अपनी बहन के साथ ईदगाह के पास 16 सागर तालाब इलाके में पहुंची थी, जहां आरोपी अपने 2 दोस्तों रिजवान और अयान, दोनों निवासी आगर मालवा के साथ मौजूद था। अकेले में बातचीत के दौरान जब सोहेल के दोस्तों ने उसे असली नाम से पुकारा तो युवती को उसकी सच्चाई का पता चला। युवती जब वहां से लौटने लगी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बदनाम करने की धमकी दी। इस दौरान उसने नमाज पढ़ने और शादी करने का दबाव भी बनाया। घटनास्थल पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने ये पूरी हरकत देख ली और तत्काल बजरंग दल को इसकी सूचना दी गई। बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और तीनों युवकों को पकड़ लिया। इसके साथ कुछ ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। बाद में नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां को पूरी बात बताई और परिजनों के साथ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच के दौरान जब आरोपी का मोबाइल फोन चेक किया गया तो उसमें अलग अलग हिंदू नामों से बनाई गई फर्जी इंस्टाग्राम आईडी मिली। उन्हीं के माध्यम से वो युवती और संभवतः अन्य लड़कियों के संपर्क में था। मोबाइल से युवती की चैट और तस्वीरें भी बरामद की गई है। चिमनगंज थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहेल समेत तीनों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी के साथ मौजूद दोनों युवक भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। सभी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर आरोपियों की गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है। एक नाबालिग बच्ची है, वो कुछ एक लड़के के खिलाफ उसने रिपोर्ट की है, तो वो लड़का उसका पीछा करता है और उसके साथ में उससे छेड़छाड़ की है। तो मामला जांच में लिया जा रहा है और प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। कितने लड़के बताए जा रहे हैं? एक लड़के के खिलाफ वो बता रही है कि वो उसका पीछा करता है, उससे छेड़छाड़ की है। कुछ कार्यकर्ता 2-3 लड़कों को भी पकड़ लिया है। नहीं, वो प्रॉपर उसकी जांच की जा रही है। एक का नाम बता रही है। कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? उज्जैन के रहने वाला है और जो भी तथ्य आ रहा है उसकी जांच की जा रही है। जिले की घटिया तहसील के ग्राम गोयला बुजुर्ग के सरपंच हरिनारायण शर्मा ने जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की है, जिसमें बताया गया कि राजस्व के भूमि सर्वे क्रमांक 408 पर गांव का पशु चिरई व पशु मरघट स्थित है, जहां मरे हुए जानवरों का निपटान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे उचित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इस स्थान पर बाबू खां, पिता नन्हे खां, साथ ही अन्य पशु के तबेले बनाकर अवैध कब्जा यहां पर किया गया है, जिससे पूरे गांव का पानी उसी रास्ते से निकलता है जहां उन्होंने मकान बना रखा है। इसके कारण नाली में जल भराव भी हो रहा है। गांव में कीचड़ फैला हुआ है, पसरा हुआ है। ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमणकारियों ने कब्जे को हटाने के लिए नायब तहसीलदार ने बेदखली का नोटिस भी दिया था। नोटिस के आदेश पर ग्राम पंचायत के खिलाफ कब्जाधारी न्यायालय गए थे, जहां केस हार गए। साथ ही बेदखली का आदेश दिया गया। साथ ही प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। सरपंच हरिनारायण शर्मा ने बताया और आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी एसडीएम व तहसीलदार अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, जिसके कारण गांव में जल निकासी नहीं होने से ग्रामीण परेशान है, जिसकी शिकायत जनसुनवाई में की गई है। अपर कलेक्टर ने एसडीएम को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। विगत कई दिनों से हमारे गांव में क्या है कि पूरे गांव की जो निकासी है पानी की, उस पर अवैध रूप से मकान, कुछ झुग्गी झोपड़ी, कुछ भैंस के तबेले बना लिए। वो जो रहने के मकान नहीं है और उनको ऑलरेडी में सरपंच होते हुए पूर्व में भी सरपंच के द्वारा उनका पट्टे दिए गए हैं, परंतु जहां उन्होंने अवैध कब्जा किया है यह कलेक्टेड चिन्हित जमीन है। कलेक्टेड चिन्हित जमीन 3 रहती है, मुस्लिमों का कब्रिस्तान, हिंदू का शमशान और पशु का मरघट, और ये तीनों चीज कलेक्टर साहब के अधीन रहती है। इसमें मध्य प्रदेश शासन के चिन्ह रहते हैं। इसमें ना सरपंच उनको पट्टा दे सकता है और ना वो मकान बना सकते हैं। इस स्थिति में हमने उनको रोका, फिर भी उन्होंने भैंस के तबेले बनाकर अवैध अतिक्रमण किया है। बाबू खां, पिता नन्हे खां, जिसके बाद में और भी वहां पर जो 2-4 हैं, और ये लोग कोर्ट गए थे, तो कोर्ट से भी जो डिसीजन पंचायत के पक्ष में आया 2000
9/11/2023 को पंचायत के पक्ष में एक फैसला आया है और ये एसडीएम महोदय और तहसीलदार साहब को अभी तक इस अतिक्रमण को हटाना था, क्योंकि पूरे गांव में अभी आज की स्थिति यहाँ है। मैं आप सभी मीडिया बंधु से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप मौके की स्थिति देखें तो पूरे गाँव में कीचड़ों का जाम लगा हुआ है, पूरे गिरी सब लोग परेशान है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह सिंहस्थ 2028 के कार्यों की समीक्षा बैठक सिंहस्थ मेला कार्यालय सभागृह में आयोजित की गई। बैठक में निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सिंहस्थ कार्यों की PMIS एजेंसी E&Y द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन्नत डिजिटल समाधान प्रस्तुत किया गया। सिंहस्थ के प्रचलित और प्रस्तावित समस्त विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति को इस सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित किया जा सकेगा, जिसकी निगरानी और अवलोकन राज्य एवं जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर पर सभी निर्माण परियोजनाओं का रियल टाइम प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, लाइव स्टेटस, प्रगति रिपोर्ट, खर्च विवरण और लंबित कार्यों के कारणों का पूर्वानुमान आदि प्रदर्शित होगा, जिससे सभी स्तर पर कार्यों की निगरानी की सुविधा प्राप्त होगी। सिंहस्थ के कार्यों की समय सीमा में गुणवत्ता अनुरूप पूर्णता के लिए डिजिटल प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हर निर्माण कार्य समय पर, बजट के अनुसार और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरे। बैठक में नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, उज्जैन विकास प्राधिकरण के CEO संदीप सोनी और सिंहस्थ कार्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।